हेलो डियर स्टूडेंट। तो आइए आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का प्रकाश गणित प्रकाश रेखाएं और कोण लेसन नंबर 2 का सलूशन। तो आपको बता दें जो पिछला वीडियो था पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में इसका जो पहले के जो वीडियो हैं आपने वो भी इस लेसन के देखने हैं, जिसमें हमने जो है ये वाला जो है आइए पता लगाइए ये क्वेश्चन है जो 15, 16 नंबर 17 नंबर पर ये 6 क्वेश्चन हैं ये किए हैं। पार्ट 2 है जो उसमें आपके ये वाले क्वेश्चन हैं जो 19 नंबर पेज से शुरू हो रहे हैं, आइए पता लगाइए ये वाला पार्ट किया है 6 नंबर सम तक। और इसके बाद जो अगला पार्ट है पार्ट 3 में ये वाले सम किए हैं, आइए पता लगाइए जो ये 3 सम हैं आपका पेज नंबर 23 है। इसके बाद आगे आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं इसके जो अगले जो सम हैं आपका ये पेज नंबर आप देख लीजिए ये 26 है और 26 के बाद ये 27 नंबर है, 27 के बाद ये 28 नंबर पेज और यहाँ से हम शुरू करेंगे 29 नंबर पेज से। तो ये जो सम है यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण हैं, क्या आप अपनी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है आपके स्कूल में जो कक्षा में जो खिड़कियां हैं जो इस तरह से बनी होती हैं, थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं, तो खिड़कियों में कितने समकोण हैं। तो अगर देखिए हम यहाँ पर 4 कॉर्नर पर 4 ये समकोण बन रहे हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं खिड़की के कॉर्नर पर 4 समकोण बन रहे हैं और भी समकोण बनते हैं। आइए आपको खिड़की के द्वारा दिखाते हैं। इस वीडियो में आप ये एक खिड़की देख रहे हैं आपकी कक्षा की, इसके जैसे मैंने यहाँ पर बताया ये 4 जो कॉर्नर हैं यहाँ पर 4 समकोण बन रहे हैं। इस तरह नीचे ये वाला बन रहा है और ये वाला, और आगे अगर हम इसको देखें ये वाला जो आपका पार्ट है तो इसमें भी यहाँ पर ये समकोण बन रहे हैं, इस तरफ भी बन रहे हैं। इसी तरह अगर ऊपर आप यहाँ देखें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को, तो इसके भी यहाँ पर ये समकोण बन रहे हैं। तो इस तरह प्यारे बच्चों कई समकोण हैं यहाँ पर, जैसे ये और ये लाइन है यहाँ समकोण। अगर हम ये बीच वाले सरिये जो लगे हुए हैं इनको देखें ये और ये, तो दोबारा से देखें अगर ये वाली और इसके ऊपर वाली ये लाइन है तो यहाँ भी समकोण बन रहा है, इस तरफ भी समकोण बन रहा है ये और इसके बीच में। तो इस तरह कई समकोण इस खिड़की में आपको नज़र आएंगे। इस तरह आप लिख सकते हैं कि जो खिड़की है इसमें अनेक समकोण बनते हैं, जिस तरह से सरियों की संख्या है कई समकोण बनते हैं। आगे पूछा क्या आप अपनी कक्षा में आप और भी समकोण देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह जैसे यहाँ पर ये आपको दीवार नज़र आ रही है, तो इसमें भी ये जो कॉर्नर है इसके यहाँ पर ये समकोण बन रहे हैं। इस तरह आप अपनी कक्षा में अगर टेबल जो मेज़ होता है इसके कॉर्नर जो मेज़ का जो ऊपर वाला ये हिस्सा होता है इसको अगर देखें तो इसमें भी आपको ऊपर वाले हिस्से में मेज़ के जो है ऊपर ये जो कॉर्नर पर 4 समकोण नज़र आएंगे। तो इस तरह आपकी जो कॉपी है, कॉपी का अगर मान लीजिए ऊपर वाला हिस्सा है जो किताब है जहाँ, उसके भी यहाँ पर कॉर्नर पर आपको समकोण नज़र आएंगे। तो आप इसमें कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इस तरह इसमें हम अनेक लिख देंगे, अनेक कोण बनते हैं 90-90 के। और दूसरा हम लिख देंगे अन्य उदाहरण में दीवार है जो ये मैंने आपको बताया अभी, फर्श, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, मेज़, किताब, कापी आदि के कॉर्नर पे भी 90-90 के कोण बनते हैं। तो आइए अब अगला 2 नंबर सम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है बिंदु ए को बिंदु ए के ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा से इस प्रकार जोड़िए कि सरल कोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता है सरल कोण कैसे बनता है। एक किरण इस तरफ जा रही है यहाँ से ए बिंदु से ए बी किरण, और एक इस तरफ जाएगी, इसको हम यहाँ पर सी लिख देते हैं। तो ये वाला जो कोण है जो आधा चांद बनेगा ये जो है सरल कोण होता है 180 डिग्री का। तो इसमें अगर हम डायग्राम में देखें यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि ये ए से हम बिंदुओं को किस तरह मिलाएं। तो इस तरह अगर ए के उल्ट वाली लाइन ये जो बिंदु हैं 3-4 बिंदु हैं इनको मिलाएंगे तो इस तरह से जो आपने स्केल की सहायता से सीधा मिलाना है तो इस तरह एक जो कोण बनेगा ये एक सरल कोण बनेगा। इस तरह दूसरे में अगर हम ऊपर की ओर ये वाले जो बिंदु है ए से इनको आगे बढ़ा दें तो ये भी एक सरल कोण प्राप्त होगा। इस तरह हमसे पूछा विभिन्न तरीके क्या हैं, तो ये 2 तरीके हैं ए से बनाने के सरल कोण। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को
लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। तो ये हमें संकेत दिया गया था। तो इसके बाद जैसे यहाँ पर ये जो संकेत है 180 का बनाने के लिए, सरल कोण बनाने के लिए, तो इस लाइन को आगे बढ़ाया गया सी तक, तो ये हमें एक सरल कोण प्राप्त होता है। इसको आप जैसे मैंने ऊपर किया था, तो यहाँ पर आप जैसे हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया तो इस बिंदु को सी लिख कर ये सरल कोण बन रहा था, तो इसका आप नाम भी लिख सकते हैं कोण सी ए बी बराबर 180 डिग्री। तो इसी तरह दूसरे पार्ट में भी इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये बिंदु भी सी आ जाएगा, तो इसको भी हम ये नाम दे सकते हैं कोण सी ए बी 180 डिग्री। तो ये दोनों नाम आपने लिख देने हैं इस तरह से। ये इसके बाद अगला तीसरा सम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अब बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से सरल रेखा से इस प्रकार जोड़ें कि एक समकोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। तो अब हमने समकोण बनाना है प्यारे बच्चों। समकोण इस तरह बनता है, एल होती है जो, इसमें दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी होती हैं, जिसे हम लंबवत भी कह देते हैं। तो ये समकोण बनता है 90 डिग्री का कोण। तो इसमें अगर हम देखें तो ए जो है हमारा, ए से अगर हम ऊपर वाले ये जो दो बिंदु हैं इनको ए के बिंदु के साथ मिला दें इस तरह से, तो ये हमें एक समकोण प्राप्त होगा, 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। तो इस तरह आपने ए से इनको मिला देना है। इस तरह अगर ए के हम दूसरी साइड पे इस तरह से लाइन इन बिंदुओं को मिला दें तो यहाँ पर भी हमें एक समकोण नीचे की ओर भी प्राप्त होगा। इसी तरह दूसरे ग्रिड में अगर देखें तो इसके बिल्कुल सीधी लाइन जो है एल के टाइप में, ये इन बिंदुओं को मिलाकर हमें मिलेगी। तो इस तरह से ये हमें एक समकोण प्राप्त होगा। इसी तरह ए की उल्ट वाली साइड पे अगर हम इन बिंदुओं को मिलाकर आगे बढ़ाएं, तीनों को, ए से ये दो बिंदु हैं जो आगे, तो इस तरह ये भी हमें एक समकोण प्राप्त होगा। तो ये प्यारे बच्चों कुछ तरीके हैं, इस तरह से आपने इस सम को करना है। तो आगे जो 4 नंबर सम है इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कागज़ को घुमाकर तिरछा निशान लगाएं, अब एक अन्य निशान लगाएं बनाया जो पिछले तिरछे निशान पर लंब हो। अब आपके पास कितने समकोण हैं ए में पूछा गया है, तर्कसंगत उत्तर दीजिए। ये कोण पूर्णतः समकोण क्यों है। तो आइए इसको हम इस वीडियो में इस एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं, फिर हम बी पार्ट करेंगे। तो ये प्यारे बच्चों हमने एक पेज लिया है, इसको हम ऐसे जैसे आपकी किताब में बताया गया तिरछा, यहाँ से कहीं से भी आप चाहें तो इसको यहाँ से ऐसे भी मोड़ सकते हैं, कैसे मर्जी मोड़ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ से इसको मोड़ लिया है। अब हम इस पर पेन की सहायता से जल्दी से एक लाइन लगा लेते हैं इस तरह से, जहाँ से हमने इसको मोड़ा है। तो अब जो हमें बताया गया है, थोड़ा सा रह गया निशान, तो ये जो लाइन लग गई है, तो हमें अब बताया, प्रश्न में कहा गया है कि इसको दूसरी ओर कहीं से मोड़ लें। तो हम इसको यहाँ से तो हमने मोड़ लिया, अब इसको हम यहाँ से इस तरह से मोड़ते हैं, ऐसे इसको यहाँ कॉर्नर पर ले जाते हैं, इसके लाइन के इस सिरे तक ले जाते हैं, यहाँ से मोड़कर इसको इस तरह से ये मोड़ लिया मैंने। तो अब इस पर हम एक लाइन और लगा देंगे जल्दी से। तो ये जो है प्यारे बच्चों इस तरह से लाइन लगा दी है मैंने। तो ये जो दोनों लाइनें हैं एक दूसरे के ऊपर लंबवत हैं, यानी परपेंडिकुलर खड़ी हैं, यानी आप देखें तो ये सीधा एल बन रहा है इस तरह से। तो इस तरफ अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी एल बन रहा है। तो हम यानी इनको कहेंगे कि ये हमारे समकोण बन रहे हैं एक दूसरे पर, 90-90 के ये यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं। तो इस तरह आपने इस एक्टिविटी को करके दिखाना है। तो जो सेकंड पार्ट है आइए उसको करते हैं। तो इसके बाद सेकंड पार्ट है, यहाँ लिखा है बी, वर्णन कीजिए कि आपने इसे कैसे मोड़ा ताकि जो व्यक्ति इस क्रिया को करना नहीं जानता वह अपनी प्रक्रिया का अनुसरण करके समकोण बना सके। तो जैसे मैंने आपको प्यारे बच्चों करके दिखाया, इस तरह आपने इस एक्टिविटी को करके दिखा देना है, मतलब बता देना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देंगे भी, हमने कागज़ को पहले एक कोने से मोड़ा, फिर दूसरे कोने से मोड़ा, और इस तरह जो एक दूसरे पर लंबवत ये समकोण बन गया। तो आइए अब आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पार्ट अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के जो पार्ट 1, 2, 3 हैं उनको भी ज़रूर देखें। ये पार्ट 4 था, पार्ट 5 का इंतज़ार कीजिए। अगले दिन फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।